हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। यूडाइस प्लस 2024-25 के लिए अब टीचर मॉड्यूल स्टार्ट कर दिया गया है। टीचर को आपको ऐड कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, लेफ्ट स्कूल कैसे करना है, टीचर का प्रोफाइल डाटा आपको कैसे फिलअप करना है, आज की पूरी प्रोसेस यही है। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है एंड टाइप करना है यूडाइस प्लस। आप टाइप करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा यूडाइस प्लस टीचर का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी जो भी यूडाइस का यूज़र नेम है वो यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, मैं यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद आपको कैप्चा कोड इंसर्ट करना है। उसके बाद सिंपल आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर में आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी स्कूल का टीचर मॉड्यूल है उसकी प्रोफाइल यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो गई है। अगर इसमें किसी प्रकार का चेंजेस है तो आप जो रिलेटेड आपके MIS ब्लॉक या जो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो ऑप्शन वहाँ पे जाके आप करवा सकते हैं, जो भी आपके CBO DO वगैरह हैं। तो यहाँ पे अभी हम सिंपल बात करेंगे, क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा। इस पर हमें क्लिक करना है पेंसिल वाले आइकन पे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको मैसेज मिलेगा डायरेक्ट यहाँ पे, डाटा एंट्री इज करंटली एक्टिव। पहले यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा था वो इनएक्टिव का आ रहा था। अभी जो मॉड्यूल स्टार्ट था वो स्टूडेंट मॉड्यूल स्टार्ट था, अब साथ में टीचर मॉड्यूल भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन। तो यहाँ पे रेगुलर टीचिंग स्टाफ है 11 एंड नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ है 0। नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ कौन से होते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल, पार्ट टाइम, गेस्ट टीचर एंड पैरा टीचर। तो उनको हम नॉन रेगुलर टीचर स्टाफ बोलते हैं, जिनके यहाँ पे वो भी होते हैं तो उनको वो भी एंट्री कंप्लीट करनी है। तो टोटल टीचिंग स्टाफ आ गया है यहाँ पे 11। आप देखेंगे यहाँ पे इनकम्प्लीट 0 दिख रहा है अभी यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो 11 वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है इस पर सबसे पहले क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस विद्यालय में जितने भी यहाँ पे टीचर हैं उनका डाटा आपको सामने सबसे पहले शो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो फर्स्ट टीचर हैं हम उनकी एंट्री करेंगे। आप देख सकते हैं कि कंप्लीटेड स्टेटस आ रहा है, क्योंकि आपने जो भी स्टेटस लास्ट टाइम अपडेट किया था वो पूरा कंप्लीट ही है। तो ये एक तरह से पूरा आपको कंप्लीट ही मिलेगा। आपको इसको अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे किसी भी टीचर के लिए: जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचर प्रोफाइल एंड ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। तो आप हम सबसे पहले क्लिक करेंगे जनरल प्रोफाइल पे। जैसे हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे जो जनरल प्रोफाइल है टीचर की वो हमारे सामने शो हो जाएगी। नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, नेशनल टीचर कोड। ये टीचर कोड सभी का होता है तो यहाँ भी ये आपको चेक कर लेना है ये सही है नहीं है। उसके बाद सोशल कैटेगरी, हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आप यहाँ से अगर आपको लगता है कि और आपने यहाँ पे ऐड कर ली है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका ट्रेड या डिग्री है वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं खूब सारे, जो भी आप जिसके भी रिलेटेबल हो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी। अगर कोई चेंजेस है तो आप यहाँ पे इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे आधार नंबर आ जाएगा टीचर का। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे अभी नहीं हो पाएगा, पहले से ही है। यहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स में आप कौन कौन से यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। साइंस के नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इंग्लिश के नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये सारे ऑप्शंस को आपको कंप्लीट करके यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे अब हम सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, अपॉइंटमेंट एंड टीचर प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे आप नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल जाएगा आपको, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट है, गेस्ट फैकल्टी है, सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहे हैं। पहले से फिलअप है क्योंकि डाटा हमने पिछले साल ही फिल किया था। टाइप ऑफ टीचर आ जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल आ जाएगा, क्लास टॉट आ जाएगा, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं आप, हाईएस्ट तो हायर सेकेंडरी ओनली आ जाएगा यहाँ पे। ये सारी डिटेल आपको चेक करने के बाद आपको सिंपल वापस यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स का। तो ट्रेनिंग के लिए ट्रेन फॉर टीचर CWSN की आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। अगर इस साल ली है या तो आपको यहाँ पे यस कर सकते हैं। ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूजिंग इन टीचिंग, मतलब आप टीचिंग के लिए कंप्यूटर में ट्रेंड है या नहीं है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो। ट्रेनिंग रिसीव्ड, अगर आपने कोई ट्रेनिंग रिसीव करी है तो उसको यस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स हैं, तो इसको अभी हम नॉट रिक्वायर्ड कर देंगे क्योंकि पहले से यही मेंशन है। वेदर टीचर रिसीव ट्रेनिंग अंडर निष्ठा, तो आपको यस करना, अदरवाइज नो। अभी हम इसको नो कर देंगे। वर्किंग डेज स्पेंट ऑफ नॉन टीचिंग असाइनमेंट, इसको हमने 0 कर रखा है अभी।
यहाँ लैंग्वेजेस आ जाएगी आपकी जो भी है। अब आपके सामने 3-4 तरह के ऑप्शन आते हैं। वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर एंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, यहाँ पे अभी नो हो रहा है। वेदर रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी एंड साइको सोशल एस्पेक्ट्स, तो आपको यहाँ पे यस या नो में से दोनों में से चूज़ करना है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके, तो आपको अकॉर्डिंग आपके जो भी आप जिसके भी सूटेबल हैं, आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह करी है तो आपको उसको यस करना है, अदरवाइज नो। वेदर टीचर इज सीटेड एंड STET क्वालिफाइड, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो आपका लास्ट मॉडिफाइड डाटा था वो यहाँ पे डेट आ जाएगी आपके पास। तो आपको यहाँ पे करना है, आप देख सकते हैं 2 अगस्त आ गई है आज की डेट। तो ये जो डाटा है टीचर का वो पहले से आपको एक तरह से कंप्लीट ही मिलेगा। कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं आपको वो कंप्लीट करनी है एंड उसको कंप्लीट करना है ताकि आपका जो मॉडिफिकेशन है डेट वो आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एक करके सारे टीचर्स का डाटा कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप सारे टीचर्स का डाटा कंप्लीट करते जाएंगे तो वो डाटा आपके कंप्लीट डाटा में शो होता जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गई टीचर का प्रोफाइल डाटा हम कैसे अपडेट करेंगे। हम मान लीजिए किसी टीचर का आपके स्कूल से ट्रांसफ़र हो गया है या रिटायरमेंट हो गया है, तो हम उसे यहाँ से लेफ्ट स्कूल विद कैसे करेंगे। तो आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ हम पहले उस टीचर को सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी वो टीचर है जिसे भी हमें लेफ्ट स्कूल करना है। तो यहाँ हमें वो टीचर मिल गया है, तो अब हम उनके सामने लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, उस टीचर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनल, जो भी टीचर कोड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा, आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर टीचर टू ड्रॉप बॉक्स, मतलब आप किसी भी टीचर को अगर लेफ्ट करते हैं तो वो कहाँ जाता है, टीचर ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल में। क्योंकि टीचर ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल में इसलिए जाता है कि जिस भी स्कूल में वो जाएगा तो उस टीचर को इंपोर्ट करेगा तो कहाँ से करेगा, टीचर ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल से ही करेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे रीज़न सेलेक्ट करना है। ड्यू टू रिटायरमेंट, उसका रिटायरमेंट हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है, जॉब लेफ्ट कर दी है, ड्यू टू डेथ हो गया है, रॉन्गली इंसर्टेड एंड डुप्लीकेट, ये आप ये चूज़ ना कीजिए तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये चूज़ करने के बाद किसी की तरह से उसको इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जो 9th वाला ऑप्शन है यहाँ पे 9 कोड के साथ दिया हुआ है, तो अभी हम यहाँ पे रीज़न सेलेक्ट करेंगे ड्यू टू रिटायरमेंट। रिटायरमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम लिख देंगे कि यहाँ जो एम्प्लॉय है वो रिटायर हो गया है। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद लास्ट डेट इन सर्विस स्कूल, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी होगी कि जो भी लास्ट डेट है वो कौन सी है टीचर की, तो हम यहाँ पे डाल देंगे। वो डेट हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी कि लास्ट डेट कौन सी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डेट डालनी है। यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करेंगे आपको मैसेज मिलेगा, आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर यहाँ पे टीचर टू ड्रॉप बॉक्स। आपको सिंपल यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो टीचर का रिकॉर्ड है हैज़ बीन डिलीटेड इन इनएक्टिव सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ वो ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका जो यहाँ पे टीचर का जो डाटा है वो सक्सेसफुली यहाँ से इनएक्टिव हो गया है। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको टीचर को लेफ्ट स्कूल कैसे करना है। तो ये बात हो गई है। अब हम बात करेंगे टीचर ड्रॉप बॉक्स की। टीचर ड्रॉप बॉक्स पे एक बार चलते हैं हम। टीचर ड्रॉप बॉक्स में आप टीचर को सेलेक्ट भी कर सकते हैं उसके यूडाइस कोड से। आपको पता होना चाहिए कि टीचर का जो जहाँ मतलब जो यूडाइस कोड है आपका स्कूल का, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। उसके बाद इसको हम गो बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गो बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा, जो भी टीचर्स यहाँ से लेफ्ट हुए हैं आपको उनका डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं टीचर ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल में आपके खुद के में जो जो टीचर्स आपने यहाँ से लेफ्ट किए हैं या रिटायर्ड हो गए हैं किसी भी रीज़न से, तो वो उनका डाटा आपको यहाँ पे सबसे पहले शो हो जाएगा। तो ये हो गई टीचर ड्रॉप बॉक्स की बात। अगर आपको यहाँ पे नेशनल टीचर कोड देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी, यहाँ सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा। एंड अगर किसी टीचर को आपको सर्च करना है, मिल नहीं रहा है, तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, ब्लॉक के, तो ये सारी ऑप्शन से आप टीचर ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल को देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किसी भी टीचर को हम इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्कूल डैशबोर्ड पे चलेंगे। स्कूल डैशबोर्ड पे जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट टीचर का, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ये 2 ऑप्शन देता है, नेशनल टीचर कोड एंड
डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए किसी टीचर का नेशनल टीचर कोड नहीं पता है, तो आपको यहाँ पे गेट नेशनल टीचर कोड पे क्लिक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ टीचर का आधार नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। तो उसके बाद आपको सिंपल सर्च बटन पे क्लिक करना होगा, तो आपको टीचर का नेशनल यहाँ पे जो भी टीचर कोड है वो यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगा। अभी इस केस में मुझे पहले से पता है, तो यहाँ पे मैं टीचर का नेशनल टीचर कोड डाल दूंगा। मैं एक बार डाल के बता देता हूँ आपको। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो आप उस टीचर को यहाँ से सर्च नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे उस टीचर की डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद हमें यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम गो बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर दिस नेशनल टीचर कोड इन ड्रॉपबॉक्स मॉड्यूल। तो इसका मतलब है कि जिस टीचर को हम फाइंड करना चाह रहे थे वो हमसे प्राप्त नहीं हो रहा है ड्रॉपबॉक्स मॉड्यूल से। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिस विद्यालय में जो टीचर लेफ्ट हुआ या जहाँ से लेफ्ट हुआ है वो अभी तक उन्होंने लेफ्ट नहीं किया है उस स्कूल से। तो आपको यहाँ पे उसके लिए वेट करना होगा कि जब वो उस टीचर को वहाँ से लेफ्ट करेंगे उसके बाद ही आप यहाँ पे आके उस टीचर को इंपोर्ट कर सकेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है कि हमें यहाँ पे टीचर को लेफ्ट कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है। आप यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही उसका डाटा आपके सामने शो हो जाएगा जब भी स्कूल वाले उसको लेफ्ट करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ से उसको इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे जब तक सामने वाला स्कूल उसको लेफ्ट ना करे। तो ये पूरी प्रोसेस है टीचर मॉड्यूल की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।